बर्फीली हवा और बारिश से कांपी राजधानी। दिल्ली में कोट और रेन कोट एक साथ निकला। दिल्ली में कोट और रेन कोट एक साथ निकला। नोएडा में स्वेटर पहनकर लोगों ने छाता लगाया। गाजियाबाद में सर्दी और बारिश ने लगाया ट्रैफिक पर ब्रेक। ठंड और बारिश ने प्लेन और ट्रेन रोक दी। नए साल में बारिश से पहाड़ भी कांपा। तीन दिन बाद फिर थर-थर कांपेगा हिंदुस्तान। और इस बीच बड़ी खबर मौसम से जुड़ी आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम में आए अचानक इस बदलाव से अगर कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना आगे भी जताई जा रही है। अगर मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश होते रहने की ही संभावना है। वहीं बदलते मौसम का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा है। अब तक करीब 10 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। एक ट्रेन रद्द कर दी गई है, जबकि 2 रेलगाड़ियों के वक्त में बदलाव किया गया है। रात भर भी बारिश होती रही। करीब 36 घंटे हो चुके हैं लगातार बारिश होते हुए और आगे भी इसी तरह से ठंड और बढ़ती जाएगी, ठंड में इजाफा होगा। मौसम विभाग कुछ ये बता रहे हैं। ठिठुरन भरी ठंड और बारिश की दोहरी मार इस वक्त राजधानी में पड़ रही है और इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 से 10 ऐसी ट्रेनें बताई जा रही हैं जो कि 2 घंटे से लेकर के 15 घंटे की देरी से चल रही, जबकि एक ट्रेन तूफान एक्सप्रेस जिसको कैंसिल्ड कर दिया गया है, जबकि 2 ऐसी ट्रेनें जिन्हें रिशेड्यूल किया गया है। कुछ यात्री भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपकी कौन सी ट्रेन है और कितने घंटे देरी से चल रही है? मैं जीटी एक्सप्रेस से चेन्नई के लिए जो जा रहा हूं और करीबन 12 से 14 घंटे करीबन वो लेट चल रही है और भी लेट 11 बजे आने को टाइम दे रखे हैं। दिल्ली में लगातार बारिश भी हो रही है, ठंड बढ़ गई, ठंड पड़ रही है, उससे हम लोगों को काफी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। करीबन 20-22 लोग हम लोग साथ में हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं और उस कारण हम लोगों को और कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल जो यात्री यहाँ पर हैं, आप देखिए कि पूरा जो ये प्रीमाइसेस है यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी के आने का, ट्रेन के आने का। जिसके पास जो कुछ भी है उसको पहने हुआ है, ओढ़े हुआ है, जिससे कि सर्दी के सितम से बचा जा सके। और यही वजह है कि यहाँ पर भारी मात्रा में स्टेशन पे जो यात्री हैं वो मौजूद हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में बारिश अभी 1-2 दिन तक लगातार इसी तरह बनी रहेगी। तापमान की बात की जाए तो रात का जो दर्ज किया गया था वो 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, जबकि बारिश की बात की जाए तो 6.1 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अभिषेक पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। किस तरह से बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस बारिश के साथ ही बढ़ गई है ठंड भी। रात में ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है, पारा और ज्यादा लुढ़कने लगता है और सुबह सुबह भोर में भी इसी तरह से ठंड लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन मौसम विभाग ने मुश्किलें इस तरह से बढ़ा दी हैं कि उनका कहना है कि अभी आने वाले दिनों में आपको इस ठंड से राहत नहीं मिलेगी और इसी तरह बारिश होने की संभावना है। मतलब जिस तरह से बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया, सिहरन को बढ़ा दिया, ठंड में इजाफा हुआ, उसी तरह से ठंड अभी और बढ़ेगी। अभी और लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ेगा। पूरे उत्तर भारत में बारिश और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। करीब 36 घंटे का वक्त बीत चुका है, लगातार बारिश हो रही है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली, नोएडा, भोपाल और नागपुर, जहां पर इसी तरह का हाल देखने को मिल रहा है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 36 घंटे करीब हो चुके हैं और मौसम विभाग कह रहा है कि अभी इसी तरह से बारिश होगी। कहीं पर हल्की बूंदाबांदी है तो कहीं पर थोड़ी तेज बारिश है, लेकिन
बौछारें लगातार पड़ रही हैं, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। और राजस्थान में भी ठंड का कहर जारी है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। नए साल के साथ शुरू हुआ मावठ का दौर प्रदेश में तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार सुबह भी प्रदेश के आसमानों में बादल छाए रहे और मावठ की बारिश ने शहर की सड़कों को तर कर दिया। इससे जहां रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, वहीं दिन का तापमान 60 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया। मावठ के आने से प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशी है, तो वहीं शहर वासियों के लिए थोड़ी समस्याएं बढ़ गई हैं। वहीं ठंडी हवाओं के चलते अभी भी लोगों को ठंड में कपकपाना पड़ रहा है, जिससे बचने के लिए वह अभी भी कंबल, रजाई और गर्म अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोहरे में कमी ने रेलवे प्रशासन को थोड़ी सी राहत दी है। इसके चलते हुए विलंब से चल रही ट्रेनों में थोड़ा सुधार आया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है, जैसे जैसे कोहरा कम होगा, रेलवे का बिगड़ा तंत्र वापस से पटरी पर आएगा। वहीं हवाई यातायात को भी सहारा होगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में प्रदेश में मावठ का दौर जारी रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में कोहरा अभी भी देखने मिल सकता है। दिन का तापमान भी लगातार गिरता रहेगा, हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। कैमरामैन जितेश शर्मा के साथ अवनींद्र मिश्रा, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहां भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन एक साथ 4 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि आखिर इस अचानक मौसम में बदलाव की वजह क्या है। दरअसल बारिश पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही है। कहीं पर हल्की बूंदाबांदी तो कहीं पर थोड़ी तेज बारिश, लेकिन दिल्ली, नोएडा, भोपाल और नागपुर जैसे और भी बहुत से ऐसे शहर हैं पूरे उत्तर भारत में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सर्दी का सितम जारी है, क्योंकि इस बारिश से अचानक मौसम में और ठंडक महसूस की जा रही है। पारा लगातार लुढ़क रहा है और अभी आने वाले दिनों में भी इस ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली वालों को कोहरे से जरूर राहत मिल गई है, लेकिन बारिश अभी भी दिल्ली एनसीआर में रुक रुक करके हो रही है। पूरी रात दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 6.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि सुबह का तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। यानी कि साफ तौर पर तापमान में जरूर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान अब से कुछ ही देर बाद आएगा, लेकिन शीतलहर लगातार चल रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे कि ठंड जो है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की वजह से ही ये मौसम का मिजाज बदला है। आने वाले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में मौसम इसी तरह बना रहेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अभिषेक पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। किस तरह से सर्दी का सितम और दिन ब दिन बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिलेगी। और ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी आपकी रिपोर्ट देखी, काफी धुंध है आपके पीछे भी और ठंड किस तरह से है बाहर, अंदाजा आपके पीछे की तस्वीरों से लग रहा है। तो क्या हम इस ठंड को अब किलर ठंड का नाम दे दें? जी बिल्कुल रचना, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी 2 दिनों तक लगातार क्लाउडी मौसम रहेगा, धुंध भी रहेगी। हालांकि डेंस फॉग नहीं देखा जाएगा, तापमान में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बारिश से फिलहाल अभी राहत नहीं मिलेगी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगातार जारी रहेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसकी वजह बताई जा रही है। शीतलहर का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि चाहे रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो या सड़क यातायात हो, खासतौर पर जो लोग मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं वो फिलहाल अभी अपने घरों में ही सिमटे हुए, दुबके हुए, क्योंकि ठंड बड़ी जबरदस्त है। रचना जी बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक तो बहुत दूर की बात लगती है अभिषेक। यहाँ पर तो जो ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए ही परेशानी हो रही है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो लोग अपने घरों से तक नहीं निकल रहे हैं। जी बिल्कुल रचना, वीकेंड है, छुट्टियों का समय भी चल रहा है, लेकिन जिन लोगों को मजबूरन ऑफिस जाना पड़ता है, किसी और काम के लिए निकलना पड़ता है, वो लोगों को भी बारिश की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि चाहे डीटीसी बस की बात की जाए, बसेस वगैरह, उनकी आवाजाही भी खासी प्रभावित हो रही है। जगह जगह कहीं कहीं पानी भी भरा हुआ है। तो इन तमाम कारणों की वजह से भी जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, कन्वेंस के लिए निकलते हैं, उनको भी मुश्किलें हो रही हैं। रचना
बिल्कुल मुश्किलें हो रही हैं। अभिषेक, आप भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि आपके पीछे की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाहर कितनी ठंड होगी। हालांकि हम स्टूडियो में आपकी ठंड का अंदाजा लगा नहीं सकते, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है। कोहरे से राहत तो मिल गई है, लेकिन हल्की बहुत धुंध है, लेकिन विजिबिलिटी आपको दिखाई देगी। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने कह दिया है कि बारिश इसी तरह से रहेगी और